आज की कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक नई नवेली दुल्हन कि वो अपने ही सास को रोज़ जहर देती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में निधि का विवाह हुआ था। निधि अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रह रही थी। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। निधि की सास पुराने विचारों की थी, जबकि निधि आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्दी ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीने के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ निधि और ज़्यादा आक्रामक हो गई थी और उसकी नफरत हाथ से बाहर होने लगी थी। वो हमेशा सोचती थी कि कैसे अपने सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार तो हमेशा की तरह उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली। तब निधि बहुत गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। निधि के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे हमेशा छुटकारा पा सके, नहीं तो मैं अपने पति के घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। निधि के पिता को सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों को जेल जाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन निधि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार पिता ने कहा, ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देख सकता। उसके पिता अंदर से एक पाउडर का डब्बा लाए और कहा कि हर दिन तुम जब दोपहर का भोजन या रात का भोजन अपने साथ के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जाएंगी और एक दिन मर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ झगड़ा नहीं करूँगी, उनकी शिकायत नहीं करूँगी, बल्कि उनका हमेशा ख्याल रखूँगी। वो कुछ भी कहे तुमसे तुम गुस्सा नहीं करूँगी और हमेशा शांत रहूँगी। निधि सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपने सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात भी करती थी। धीरे धीरे निधि के सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया था। निधि अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 4-5 महीने बीत गए और निधि खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब निधि को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। एक बार वो अपने पिताजी के घर गई और उसने कहा कि पिताजी, कृपया मुझे जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वो मेरी माँ की तरह है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता ने मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक पाउडर दिया था, वो भी खाने वाला। निधि तो क्या करती? उसे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला था। निधि की माँ उसके जन्म देती ही मर गई थी, इसलिए उसका और उसके सास का झगड़ा होना पिता के लिए कोई नई बात नहीं थी। निधि ने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पिता ने कहा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी पहले प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह।
जब तक सभी पहियों ठीक से आगे नहीं बढ़ते तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चलती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। बस इतनी सी थी यह कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।